नमस्कार एंड वेलकम इस एजलेस जनरलिस्ट टाइमलेस रीडिंग में आप किसी भी एक इंसान के बारे में सोच लीजिए और हम ये देखेंगे कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, व्हाट आर देयर कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू, ये हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। तो हम इस पर्सन के लिए जो इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनालिटी के, वो देख लेते हैं। एंड इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनके कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए क्या है। सो आई होप आपने एक नाम सोच लिया होगा, रोमांटिक या नॉन रोमांटिक, जो भी फर्स्ट नाम आपके दिमाग में आया है। ओके, दिस पर्सन जिसके बारे में आपने सोचा है, इनके लिए रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। बहुत मतलब बहुत, बहुत मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। ये रिश्तों को बहुत एक ऊँचे लेवल पे रखते हैं अपनी लाइफ में, इम्पोर्टेंस वाइज़ ऑन अ पेडेस्टल। और रिलेशनशिप से ऊपर इनके लिए कुछ नहीं है। सो इवन अगर आपने कोई ऐसा नाम सोचा है जो कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का है, तो भी डिस्पाइट द प्रॉफिट्स एंड करियर एंड मनी, इस इंसान के लिए सबसे ऊपर जो चीज़ है वो रिश्ते हैं। अगर बिटवीन मनी एंड रिलेशनशिप, जैसे मैंने बोला प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, तो भी बिटवीन मनी एंड रिलेशनशिप अगर इन्हें कुछ ऑप्ट करना पड़ा, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप को बचाना ज़्यादा पसंद करेंगे। सो ये है इस इंसान की बेस एनर्जी। अगर आपकी द पर्सन यू थॉट अबाउट, उनकी भी यही एनर्जी है, तो ये आपकी रीडिंग है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है इस पर्सन के आपके लिए थॉट्स या कॉम्प्लीमेंट्स। तो पहला कॉम्प्लीमेंट इस पर्सन का आपके लिए ये है कि आप चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करते हो। ये एक इकलौती चीज़ है जो इस इंसान को बार बार आपके पास लेके आती है। रिपीटेडली इफ दिस पर्सन कीप्स कमिंग बैक टू यू, वो एक इसी चीज़ के लिए है, क्योंकि ये एक एलिमेंट इन्हें कहीं भी लाइफ में किसी और में नहीं दिखता है कि आप चेंजेस को रेजिस्ट करते ही नहीं हो। आपको लगता है चेंजेस, हाँ, और बताओ, और बताओ। दैट इज़ योर एटीट्यूड। तो और ये चीज़ इनको सबसे ज़्यादा आपके बारे में इम्प्रेस करती है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्पेशल इंसान हो। एंड इस कार्ड की एनर्जी ये भी है कि दिस पर्सन फील्स कि आपको नहीं पता कि आप कितने ज़्यादा स्पेशल इंसान हो। आपकी जो सन की एनर्जी है, विच इज़ द एनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी। हम सब में दो तरीके की एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब मेनली होता है डिसीजन मेकिंग अच्छी, और फेमिनिन एनर्जी का मतलब होता है क्रिएटिविटी अच्छी। ओके, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा, इवन इफ़ यूर अ गाय, इफ़ यू आर अ मैन, आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्पार्किंगली हाई है। ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट है इस इंसान का आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं इनका कॉम्प्लीमेंट आपके लिए क्या है। जैसे यहाँ पे पहले कहा कि आप चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करते हो, तो आपका हर चीज़ को लेके जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, लोगों का ना नेचुरल रिस्पॉन्स नो होता है। आप ऐसे लोगों को जानते हो कि उन्हें कुछ कहो तो सही, उनका पहला आंसर नो होगा। थोड़ी देर बाद शायद उनका आंसर चेंज होके, या कुछ लोगों के लिए थोड़ी देर बाद डेफिनेटली येस होता है, बट इनिशियल रिस्पॉन्स नो होता है। और आपका जो हर चीज़ को लेके, लाइफ को लेके जो एटीट्यूड है, उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स येस है। तो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है जो इस इंसान को बहुत यूनिक लगता है। और इसके ऊपर फिश की एनर्जी है। तो फिश क्या करती है, गो विद द फ्लो। तो आप गो विद द फ्लो। अगर आप बोलते भी होगे ना कि नहीं होगा, बट अल्टीमेटली आपका जो वे ऑफ बिहेवियर है या वे ऑफ बीइंग है, आप गो विद द फ्लो कर लेते हो। लोग बोलते हैं कि वो कर लेंगे, कर नहीं सकते। आप शायद बोलते होगे कि नहीं कर कर सकते, बट आप कर लेते हो। सो दिस इज़ योर थर्ड हेवी कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम दिस पर्सन। एंड फिश की एनर्जी भी बहुत यूनिक है। अगर आप फिश की डिपिक्शन भी यहाँ देखो, तो एक नेचुरल फिश नहीं है। अगर आप एटलांटिस के कॉन्सेप्ट को समझते हो या मानते हो या आपके दिल के करीब है, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। तो अटलांटिस की एनर्जी जो होती है ना, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है। और आपके अंदर उस लेवल की एनर्जी है जिसकी वजह से आप गो विद द फ्लो इजीली एक्सेप्ट करते हो, चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करते। लास्ट जो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट इस इंसान की तरफ से ये है, मैंने अभी भी बताया कि हर इंसान में दो तरीके की एनर्जी होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन इज डिसीजन मेकिंग। तो आप
डिस्पाइट गो विद द फ्लो विच इज़ एंड डिस्पाइट क्रिएटिविटी जिसके लिए ये एक्सप्लेन किया था, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी यानी कि आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी बहुत हाई है। तो आप तो एक कंप्लीट पैकेज हो। दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ दिस पर्सन फॉर यू। ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट की हो तो क्लेम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।